आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैं आज अनार सिंह ठाकुर कक्षा 12वीं साइंस के बाद आप क्या करें। एक बड़ी विडंबना होती है। जब हम सब 10वीं में थे तब हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, लेकिन 10वीं के बाद हमने अपनी पसंद के विषय का चुनाव किया कि जैसे ही हम आगे इंजीनियरिंग या डॉक्टर की तैयारी करनी है तो हमें विज्ञान शाखा का चुनाव किया। अकाउंट के क्षेत्र में के लिए कॉमर्स का करते हैं, ऐसे अलग अलग करते हैं हम। इसी तरह आपको अपनी उसी चुनाव का हर क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना होता है जिसमें कि आपकी रुचि थी या रुचि है। लेकिन कठिनाई ये आती है कि अब 12वीं के बाद आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, आगे क्या किया जाए। आजकल इतने सारे कोर्सेस उपलब्ध हैं कि आप भ्रमित हो जाते हैं कि किन किन कोर्सों के लिए आपको आवेदन करना चाहिए। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 12वीं के बाद कैरियर के ऑप्शन आप आगे क्या कोर्स कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि अधिकांश बच्चे जो भी 10वीं के बाद जो सब्जेक्ट का चयन करते हैं उसमें आपको सब सब्जेक्ट छोड़ करके एक कुछ ही सब्जेक्ट का अध्ययन करना होता है। विज्ञान वर्ग के चुनने में विद्यार्थियों के पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान मूल विषय होते हैं तथा गणित और जीव विज्ञान के वैकल्पिक विषय भी होते हैं। तो साइंस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कक्षा 12वीं में पीसीएम, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और गणित होते हैं। तो इन्हीं सब को लेकर के हमें पढ़ाई करनी होती है। हम लोगों को पता है कि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं वे अक्सर 12वीं में साइंस वर्ग का चुनाव करते हैं। साइंस स्ट्रीम थोड़ी सी मुश्किल होती है, अतः जो बच्चे इस स्ट्रीम को चुनते हैं वे अक्सर इंजीनियरिंग या डॉक्टर के लिए तैयारी करते हैं या गणित के लिए क्षेत्र में अपना भविष्य बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे कॉमर्स या आर्ट्स से भी लेते हैं जो कि सिविल सर्विस आदि में जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि 12वीं साइंस के बाद कौन कौन से कोर्स हम कर सकते हैं और क्या है कैरियर ऑप्शन। तो आइए जानते हैं कि साइंस वाले स्टूडेंट 12वीं के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। जैसे पीसीबी, पीसीएम, पीसीबीएम ये आदि कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और देखें पूरी जानकारी क्या है। तो वन बाय वन देखें, वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके और आपकी चॉइस के कोर्स प्राप्त हो सके। देखिए कि 12वीं साइंस के बाद जैसे पहले बताया कि कौन कौन से कोर्स हैं, तो हजारों प्रकार के कोर्स हैं। इसमें बहुत सारे कोर्स हैं, डिप्लोमा हैं, डिग्री है, ये आप कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन बताऊंगा आपको। जैसे कक्षा 12वीं की जो शाखाएं होती हैं वो बता दूं पहले आपको। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं, आर्ट कॉमर्स विज्ञान, और इसी प्रकार से एग्रीकल्चर वगैरह भी होता है। तो खास करके ये 3 जो शाखाएं होती हैं। अब आज हम बात करेंगे सिर्फ विज्ञान शाखा की, विज्ञान शाखा में पीसीबी और पीसीएम की। तो हम देखते हैं कि पूरे इसमें क्या स्थिति क्रिएट हो रही है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए हैं और आपके लिए नहीं हैं। और इसमें आपको कोर्स चुनने में बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि हमारे दोस्त के कहने में या हमारे फ्रेंड के कहने में या हमारे घर वाले या पड़ोस के कहने में हमें कोर्स नहीं लेना है। आपकी रुचि किस में है, आपको क्या करना है, वही कोर्स आपको लेना है। अक्सर ये देखा गया है कि जो विद्यार्थी अपने विवेक से काम नहीं करते हैं वो हमेशा अलग अलग प्रकार से कोर्स का चयन कर लेते हैं अपने दोस्तों को कहने में, और अंततः उन्हें पछताना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब मैं बता दूं आपको कि 12वीं में पीसीबीएम के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के साथ साथ क्या कर सकते हैं। जिन बच्चों ने भौतिक, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी व गणित विषय के साथ कक्षा 12वीं की हैं वे यह मैं अगले स्लाइड में आपको फ्लो चार्ट की जानकारी दूंगा, उससे प्राप्त होगा आपको कि कौन कौन से उसमें कैरियर आप बना सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर एक दिया है, मैंने फ्लो चार्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि 12वीं साइंस स्ट्रीम में पीसीबीएम में क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया है बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, एमबीए, बी फार्मा, एमबीए, एम फार्मा, एम टेक एग्रीकल्चर, एम टेक एमबीए। इसी प्रकार से बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमबीए, बीएससी इन एग्रीकल्चर, एमएससी इन, ये बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि आप गणित और बायोलॉजी दोनों विषय आपने करे हुए हैं तो आपको ये कोर्स आप कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट है, आपके दिमाग में एक फिक्स रखना चाहिए आपको, और अपनी चॉइस का कोर्स हमें चुनना पड़ता है। अब आगे देखते हैं हम कि जो बच्चे कक्षा 12वीं में पीसीबी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ उत्तीर्ण हैं
इन बच्चों को 12वीं कक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण की हो, वे छात्र 12वीं कक्षा के बाद मेडिकल जैसे MBBS, BDS की ट्रेनिंग एंट्री एग्ज़ाम की तैयारी कर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। वैसे इसके अतिरिक्त भी छात्रों के पास बहुत सारे अन्य विकल्प मौजूद होते हैं, जैसे कि आप बी फार्मा, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल से BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जरी आदि का कोर्स कर सकते हैं। तो मैं इसका भी आपको एक चार्ट बता देता हूँ, फ्लो चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो PCB है उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो आप देखिए इधर से मैं बता रहा हूँ, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट उनके लिए हैं BMS, MD, BHMS, BVS और इसी प्रकार से BDS, MDS, MBBS, MD, MS और स्पेशल डिप्लोमा भी होते हैं। इसमें पैरामेडिकल के कोर्स होते हैं, BSc नर्सिंग होती है, डिप्लोमा के नर्सिंग डिप्लोमा होते हैं। इसी प्रकार से BMLT होता है जो बैचलर ऑफ, ये मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। BSc होम साइंस से होता है और इसमें BSc बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री बहुत प्रकार से होता है। ये BSc होती है। BSc के बाद में आप MSc, MPhil, PhD कर सकते हैं और MSc बायोटेक कर सकते हैं। ये वाली लाइन आपको करना है तो कॉलेज में प्रोफेसर आप बन सकते हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट है, आपके दिमाग में रखना चाहिए और अपनी चॉइस का कोर्स से आपको चयन करना चाहिए ताकि भविष्य बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी के बहकावे में या किसी के कहने में हमें काम नहीं करना है और इस फ्लो चार्ट के मुताबिक आपको किसी एक कोर्स का चयन करना होता है। इसी प्रकार से आप देखिए 12वीं PCM के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो मैथमेटिक्स जिन्होंने लिया है वो भी इसमें अपना करियर बना सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए आपको IIT, JEE जैसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप BSc या MSc या B.Art, होटल मैनेजमेंट आदि जैसे कोई कोर्स कर सकते हैं। इसके उपरांत आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जिन बच्चों को 12वीं गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान है वे इस फ्लो चार्ट को देखिए, जिसमें इस फ्लो चार्ट में पूरी जानकारी दी गई है। 12वीं साइंस स्ट्रीम PCM के साथ में NDA मतलब आर्मी में जाने के लिए, इसमें फिर NDA करने के बाद में आपको 3 प्रकार की जॉब मिल सकती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है। इसी प्रकार से BR से डिप्लोमा इन इंटीरियर या लैंडस्केप डिज़ाइन ये भी कर सकते हैं आप। बैचलर ऑफ प्लेटफार्मिंग एंड डिज़ाइन कर सकते हैं आप और टेक्निकल एंट्री इंडिया आर्मी में जा सकते हैं। BTEC भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से पूरा चार्ट आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि हम कर सकते हैं और हमारा उज्जवल भविष्य इसमें बना सकते हैं। इसे इधर वाला लास्ट वाला इनकी बात करता हूँ तो फिल्म टेलीविज़न में डिप्लोमा होते हैं बहुत सारे, वो कर सकते हैं। फिल्म एडिटिंग का काम कर सकते हैं, जब फिल्म प्रोडक्शन या TV चैनल में काम कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। BSc BCA इनका तो मालूम ही है आपको, ये कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हजारों कोर्स हैं, मैंने बता दिया, जो 12वीं के बाद कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपकी किसमें रुचि है वही कोर्स आप करें। मैं बार बार आपको पुनः कह रहा हूँ कि आपकी रुचि के अनुसार ही कोर्स करें, किसी के बहकावे में या किसी के कहने पर या किसी को देखते हुए ना करें। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे बहुत सारे इसमें कोर्स इसके अलावा भी होते हैं जो इनके BS 12वीं साइंस के बाद में जो पॉपुलर कोर्स होते हैं वो MBBS है। इसमें आपको नीट की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना होता है और उसके द्वारा काउंसलिंग के द्वारा आपको ये कोर्स मिलता है। जो भारत के अंदर शासकीय और अशासकीय कॉलेज हैं उनके अंदर आप ये कोर्स कर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर BMS भी है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये अगर नीट की परीक्षा में कम स्कोर आए तो ये कोर्स कर सकते हैं। इनके भी गवर्नमेंट और ये कॉलेज हैं, इससे भी हम डॉक्टर बन सकते हैं। इसी प्रकार से BHMS भी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल एंड सर्जरी, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आपको इनके लिए, इसके लिए भी नीट की एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगी। इसके साथ ही BOMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल एंड सर्जरी, इसमें भी आपको नीट के स्कोर के आधार पर ही एडमिशन प्राप्त होता है। इसी प्रकार आपको मालूम होगा कि BSc इन बॉटनी, जूलॉजी, नर्सिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, होम साइंस, ऐसे बहुत सारी जो डिग्री हैं जो BSc में होती हैं, मतलब बैचलर होती हैं, जो 12वीं साइंस के बाद में आप कर सकते हैं। इसमें जूलॉजी, बॉटनी ये सब करने के बाद आपको PG भी इन्हीं सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। साथ ही BSc नर्सिंग, आपको पता होगा कि इसमें नर्सिंग
कोर्स करने से भी हम मेडिकल लाइन में जा सकते हैं और महज सरल 12वीं के परसेंटेज के आधार पर ही इन कॉलेजों में इसका एडमिशन मिल जाता है। इसकी भी काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, उसके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में डेयरी टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं, डेयरी के बिजनेस में भी जा सकते हैं और एक अच्छा एक फार्मर से जुड़ा हुआ एक बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कि बैचलर ऑफ न्यूरोथेरेपी एंड योगिस्ट साइंस है, BNYS, मतलब योगा एंड नेचुरल का जो होता है कोर्स है, न्यूरोथेरेपी होता है, वो कर सकते हैं आप। इसमें भी काफ़ी चांस है आपको। इसके बाद हम देखते हैं बी फार्मा कर सकते हैं, इसमें मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, मेडिकल खोल सकते हैं, फार्मेसी की दवाई खोल सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। इसके बाद में एक है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल, जो वेटनरी डॉक्टर बनना हो आपको जानवरों का, तो ये BVSC कर सकते हैं आप। इससे इसमें भी बहुत अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसमें कुछ इंजीनियरिंग बैचलर्स की भी होते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं इतने सारे इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं जो PCBM के बच्चे कर सकते हैं। ये 1 बाय 1 बहुत सारे मैं पढ़ के नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस कारण से आप स्क्रीन देख सकते हैं और अपनी चॉइस का डिप्लोमा इसमें से चयन कर सकते हैं। साथ ही देखिए 12वीं के बाद आप NDA में जा सकते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं। इसमें कोई भी सेना, नेवी या एयरफोर्स से इनको ज्वाइन कर सकते हैं आप। साथ ही 12वीं के बाद इतने डिप्लोमा होते हैं, डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर एंड हेयर डिज़ाइन, कंप्यूटर हार्डवेयर, फैशन डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन, ड्राइविंग, कटिंग एंड ट्रेनिंग, वेब डिज़ाइन, ग्राफिक्स डिज़ाइन, ऐसे अपार डिप्लोमा है जो आप कर सकते हैं। एयर होस्टेट, एयर क्रॉप, HR ट्रेनिंग, फिल्म एंड आर्ट एंड एडिटिंग या मेकिंग, ये इस प्रकार से बहुत सारे डिप्लोमा हैं जो 12वीं साइंस के बाद आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और मैं आपके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपने पूरा वीडियो वॉच करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।